नमस्कार स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जो वेक्टर प्रोडक्ट्स है वो कैसे होते हैं। वो बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसको कैसे करना है या इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू आपके आएंगे वो हम आज इस वीडियो में आपका कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो के लास्ट के बाद आपको करना क्या है, जो दो वीडियो हमने वेक्टर के ऊपर बनाई है एक बार फिर से आपको पढ़ना है, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू करेंगे तो आप वहां पर बड़े अच्छे तरीके से उसको अप्लाई कर सकेंगे। और जो आपका कंसेप्ट है ना प्रोडक्ट या वेक्टर क्वांटिटीज का और स्केलर क्वांटिटीज का, वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट अभी हम शुरू करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट वाला आपका चैप्टर है, प्रोडक्ट वाला आपका टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैंने जो आपसे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि आपको इसके घटक यानी जो कंपोनेंट हैं वो आपको बताने हैं। दो तरीके के कंपोनेंट हमने पढ़े थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AX आपका आएगा, ठीक है, तो जो AX आएगा वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 8 उसका मैग्नीट्यूड इंटू cos 60। ठीक है, सिमिलरली आपका Y कितना आएगा, Y आएगा 8 sin 60। ठीक है, सिमिलरली आपके B में देखेंगे तो जो B के साथ एंगल लगता हुआ वो कौन सा है, वो Y वाला कंपोनेंट है। तो BY इज इक्वल टू 5 cos 53। और जो यहाँ पे BX है वो BX कितना हो गया, B sin 53। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं जो दो सदिश हैं। ठीक है, दो सदिशों के हम गुणन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दो सदिश राशियों के गुणन की हम बात करते हैं। तो ये आपका दो तरीके का होता है। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन, दूसरा आपका होता है सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपके मैक्सिमम जो चांसेज हैं वो यहीं से आएंगे, आपको दो दे देंगे। ठीक है, उसमें आपको बताएंगे कि स्केलर प्रोडक्ट आप निकालो या वेक्टर प्रोडक्ट निकालो, या कहीं पे आपसे पूछ देते हैं कि एंगल निकालो। तो एंगल निकालने के लिए आपका जो सबसे बढ़िया रहता है वो आपका स्केलर प्रोडक्ट रहता है, वहां से आप निकाल सकते हैं। उसको अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अगर दो आपके वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, उनका अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोला, AB cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। वेक्टर A ये है, वेक्टर B आपका ये है, उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो A डॉट B इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, A डॉट B आपका आएगा AB cos थीटा। बस आपको सिंपल सा इतना सा याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। ये आप यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। जो थीटा है वो A और B के बीच का क्या है, A और B के बीच का आपका एंगल है। ठीक है, अब इसके कुछ हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे जान लेते हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो आपका कम्यूटेटिव नेचर का होता है, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। इनके ऊपर आप वेक्टर लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं, A डॉट ब्रैकेट के अंदर B प्लस सी इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका जीरो होता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। क्या, दो परपेंडिकुलर जो आपके वेक्टर हैं इनका जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका जीरो होता है। वो जीरो क्यों होता है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, A डॉट B इज इक्वल टू वेक्टर A वेक्टर B cos 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू आपकी जीरो होती है। जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कभी एंगल निकालने के लिए पूछें तो एंगल निकालने के लिए अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री होगा। आपको वो कंसेप्ट मैंने जो बिल्कुल आपको समझाया था क्या, कि अगर आप
को किसी के बीच में एंगल निकालना है और उनका डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो वो आपका 90 डिग्री होगा। या कोई भी अगर आप एंगल निकालना चाहें तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब कुछ जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, वो पॉइंट याद रखने हैं आई डॉट जे। अगर देखिए आई जे के, आई किसको डिनोट करता था, एक्स एक्सिस को, जे किसको आपका वाई एक्सिस को, के किसको डिनोट करता है, के आपका जेड एक्सिस को डिनोट करता है। तो आई डॉट जे क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच का एंगल यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। आई और के के बीच में भी 90 डिग्री है तो cos 90 0, जे और के बीच में 90 डिग्री है तो आपका सब जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट आपका कितना आ गया 0। क्यों आया, क्योंकि वही cos 90 की वजह से वैल्यू 0 आ गई। लेकिन जब वो पैरेलल हैं या उनके बीच में एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आपका ऐसे ही बन के आया, ए डॉट ए को अगर आप करेंगे तो क्या आएगा मॉड ए cos 0 की वैल्यू 1, ए कितना हो गया ए स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका कितना आ गया ए स्क्वायर। ये कुछ जो चीज़ें हैं आप इनको याद करते रहिएगा, ठीक है। अब हम इनको देखें, जो आपका ए और बी है, अगर वो आपको इस ऑर्थोगोनल इस फॉर्म में आपके दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भी तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, तो उसको तो आपको लिखना ही नहीं है। तो ए को आई के साथ a1 b1 वो लिख दिया, a2 b2 वो लिख दिया, a3 p3 वो लिख दिया। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये भी आप जो है चीज़ें आप क्या करेंगे याद रखेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आपको बस याद रखना है a b cos थीटा आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट की आपकी वैल्यू होती है। यहाँ से जो एंगल निकालने वाला है वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपको डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ से आप उसको बड़ी आसानी से कोई भी एंगल निकाल लें। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वहाँ पर तो एंगल आपका 90 डिग्री है। कोई भी एंगल निकालना हो तो वो एंगल आप इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये पार्ट है ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो MCQ हैं हम वो बाद में करेंगे। तो आप जो स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट हमने यहाँ पर आपका पढ़ लिया है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन है वेक्टर A इज इक्वल टू आपको दिया है 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है, ये दे रखा है 2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है i माइनस के, ठीक है। अब आपको इनके बीच का एंगल बताना है। क्या बताना है आपको, इनके बीच का एंगल बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन चार में से आपको इसका एंगल बताना है। तो एंगल बताने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, आपको डॉट प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना होगा, जो कि हम अभी तक यहाँ पर क्या कर चुके हैं, हम आपका पढ़ चुके हैं। तो आप इसको क्वेश्चन को करिएगा, हम इसको बाद में आपका देखेंगे। फिर चलते हैं हम आपका किस पे, हम बात करते हैं आपके जो वेक्टर प्रोडक्ट की बात है, जिसको हम बोलते हैं सदिश गुणन। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन, सारी की सारी एक ही बात है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या डिफरेंस है, डॉट प्रोडक्ट में आपका कॉस थीटा आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। बट अब यहाँ पे अब आपको डायरेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखना होगा। अभी तक जैसे हम बात कर रहे थे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे उसमें माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसकी जो ये एंटी कम्यूटेटिव नेचर का होता है, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अभी आप इसको आई जे वाले टर्म में भी देखेंगे, वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ओके। बाकी जो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर है वो तो आपका नॉर्मल सा हो जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का ये भी आपका होता है, ए क्रॉस फिर ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये आपका जो ये नेचर है, ये नेचर को आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको यहाँ पर
कहीं पर भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ए बी साइन थीटा है, अगर हम इसकी पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें तो ये 0 से लेके 180 के बीच में अगर हम इसको लें तो वहाँ पर इसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं जो आपको आई जे के टर्म में बता रहा था, ठीक है, तो देखिए आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम निकालेंगे आई क्रॉस आई, तो ये आई क्रॉस आई साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म कितना हो गया 0। सिमिलरली आपका जो जे क्रॉस जे है वो भी आपका क्या हो गया 0। के क्रॉस के भी आपका क्या हो गया, के क्रॉस के भी आपका क्या हो गया 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। ए क्रॉस आई आपका क्या होगा, जे होगा। ठीक है, या हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जे क्रॉस के की। ठीक है, जे क्रॉस के जो है वो आपका क्या होगा, आई जे के। तो आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के वो आपका आई होगा। ओके, फिर आई क्रॉस जो आपका के है वो वैल्यू जे के बराबर होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका गलत दिख रहा है, आई क्रॉस के। ठीक है, ये एंगल आपका डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और अलग तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, तो वो आपका ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई का अगर जे के साथ करें तो वो के बनाएगा, जे को अगर के के साथ करें तो वो आपका आई बनाएगा, और के को अगर आई के साथ करें तो वो आपका जे बनाएगा। बाकी सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। मतलब अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस के हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई हो जाएगा, वो आपका ये वाला पॉइंट है के क्रॉस जे। और इसका आपका आएगा आई क्रॉस के करेंगे तो वो आपका माइनस जे। ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे को कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ से आपकी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, और किस वजह से आई, ये आपका जो एंटी कम्यूटेटिव नेचर का है वहाँ से आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका बन के आ गया। अब हम पर्टिकुलर बात करें जो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। अगर एक वेक्टर ए है वो a1i a2j a3k है, ऐसी b जो है b1i b2j b3k है। तो जब आप इसको निकालेंगे लेट इट इज इक्वल टू वेक्टर c, तो आप ऐसा बनाएंगे। अब इसको करने के लिए जब आप i वाला टर्म लेंगे तो i वाले को आप छुपा देंगे, बाकी जो दो आपके बचे हुए हैं उनसे आप लिख लेंगे a2 b3 माइनस a3 b2। ठीक है, दोबारा मैं समझाता हूँ। अगर आप i वाला कॉम्पोनेंट ले रहे हैं तो आपको ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, बचा हुआ कितना हिस्सा रहेगा आपका, बचा हुआ आपका इतना हिस्सा रहेगा a2 b3 माइनस a3 b2, वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम आपका j वाला जो कॉलम है, j वाले कॉलम को हम लेते हैं तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इनको लेंगे a1 b3 माइनस a3 b1। देखिए इसको आपने हटा दिया, a1 b3 माइनस a3 b1 ये लिख दिया, और इसके आगे आपने साइन कौन सा लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड वाली अपनी कॉलम है, इसको आप हटा दो, इसको हटा दो, तो अब आपके पास ये बचे, तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो वहां से आपका जो पूरा बन के आ जाएगा, ये आपका इस तरीके से बन के आ जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्टूडेंट कीजिएगा। और इसके बाद जो इससे रिलेटेड MCQ हैं वो MCQ हम यहाँ पे आप लोगों के अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। और यहाँ पर मैं चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ। ठीक है, कि इसके समानांतर है, चलिए उसको हम अगले MCQ वाली जो वीडियो है वहाँ पर हम करेंगे। और आप एक क्वेश्चन को तो आप करिएगा ही, जो मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को आप करिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।